हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। भाई बेमौसम बरसात, वैसे तो सावन चल रहा है लेकिन बेमौसम बरसात और कभी कभी धूप के साथ साथ बरसात तो आप सभी ने देखी होगी। लेकिन कल सीबीएसई ने जो छुपा रुस्तम ट्विस्ट अपना दिखाया है, कल जो उन्होंने आपके ऊपर धमाका करा है, उसका रीजन क्या है। वैसे तो हमेशा सैंपल पेपर आने का जो टाइम ड्यूरेशन है वो सितंबर के आसपास होता था, लेकिन इस बार क्या करा, इस बार इस महीने में सितंबर के अलावा इस महीने में सैंपल पेपर क्यों आया आपका। भाई उसका रीजन एक बेसिक ये है कि अब जो पेपर आपका बोर्ड होने वाला है, भाई वो 2 पेपर होने वाले हैं। ठीक है, उसका एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग भी है। अब ये जो 2 पेपर होने वाले हैं, इसमें सीबीएसई चाहता है कि आप समझ जाएं कि किस तरीके का आपका पेपर पैटर्न भाई इस बार होने वाला है। देखो सिलेबस में तो कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं था, लेकिन पेपर पैटर्न में, पेपर की जो कार्यशैली है, पेपर का जो ऊपर से नीचे का फ्लो है, उसमें जरूर काफी अच्छी खासी चेंजिंग करी गई है। इस बात को हम समझेंगे अपना 24 के और 25 के पेपर को, यानी कि 2024-25 के पेपर और 25 और 26 के पेपर को कंपेयर करके। तो इस साइड आपका जो पेपर है वो है आपका 24 और 25 का। अब देखो इस पेपर में और हम अपने इसमें क्या कहते हैं, ये हमारा 25 और 26 वाले का अगर कंपेयर करें तो हमें एक चीज पता चलती है कि पहले इसका इधर तरफ देखते हैं कि भाई पहले आपका होता था सेक्शन ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी, उसके बाद 2 और आते हैं आपके ई और एफ। लेकिन इधर क्या है, इधर है आपका सिर्फ ए बी सी डी, बात खत्म, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। अब आप कहोगे सर तो क्या पेपर और इजी हो गया है क्या, मतलब 2 सेक्शन सीधे सीधे कम कर दी, मतलब पेपर भी इजी हो गया। तो रुको मेरे बच्चों, इन्होंने क्या करा है, इन्होंने पेपर को श्रिंक कर दिया है। ये जो आपके लास्ट के 2 सेक्शन है ना, उसी को आपके ए बी सी डी में ही मर्ज कर दिया गया है। चलो बाकी सारी चीजें आपकी वैसे ही हैं, 1 नंबर वाले क्वेश्चन भी होंगे, 2 नंबर वाले भी होंगे, 3 नंबर वाले भी, और आपके लॉन्ग आंसर वाले भी होंगे जिसका 5 मार्क्स स्कोर होते हैं। अब देखते हैं इधर तरफ। देखो ये जो आपका मैप बेस्ड क्वेश्चन है, पहले क्या होता था, आपके सेक्शंस में जो ई और एफ वाले सेक्शंस थे उसमें मैप के क्वेश्चन ये डालते थे। लेकिन अब क्या करा है इन्होंने, सीबीएसई ने इस बार आपके जैसे आपका सेक्शन ए हिस्ट्री, फिर ज्योग्राफी, फिर पॉलिटिकल साइंस, फिर इकोनॉमिक्स, उन सभी में अपना मैप बेस्ड क्वेश्चन डाल दिया है। मतलब कि बात यहां पर सिर्फ हिस्ट्री और ज्योग्राफी की करेंगे हम, तो उसी के बीच में, उसी के लास्ट वाले में ही इन्होंने अपना मैप का क्वेश्चन डाल दिया है। जैसे यहां पर आप हिस्ट्री में देख पा रहे हो, हिस्ट्री में ही इन्होंने लास्ट में अपना, ठीक है, लास्ट में ही नंबर 9 पर क्या करा है, मैप के क्वेश्चन डाल दिए। और जो आपके मैप के क्वेश्चन आने वाले हैं वो हिस्ट्री में आपका आने वाला है 2 नंबर के मैप के क्वेश्चन, और ज्योग्राफी में 3 नंबर का, टोटल 5 मार्क्स। अब ये भी हो सकता है कि फाइनल एग्जाम में ये ज्योग्राफी में 3 नंबर पहुंच जाए, और उसमें ज्योग्राफी में 2 नंबर पहुंच जाए, और हिस्ट्री में 2 नंबर का पहुंच जाए। आगे देखते हैं क्या है। अब ओवरऑल स्ट्रक्चर कंपैरिजन करते हैं, मतलब हम इसका 24 का और 25 का ओवरऑल, 25 और 26 का ओवरऑल कंपैरिजन करते हैं कि वो क्या है। देखो पिछली बार आपका क्या था, देखो सिंपल सी बात है, ज्यादा इसको घुमाएंगे फिराएंगे नहीं, सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझें तो देखो ये तो आपका 80 मार्क्स ही रहने वाले हैं। ठीक है, मार्क्स में कोई चेंज नहीं है। तो सर चेंज किस में है, चेंज है, देखो पिछली बार आपका टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना था, आप कहोगे सर 37 था, बिल्कुल सही बात है 37 था। इस बार क्या है भैया 38 है। इस बार टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या है 38। पहले क्या था आपका, पहले भैया थीमेटिक मिक्स था, क्वेश्चन का जो लैंग्वेज थी वो थीमेटिक मिक्स थी थोड़ा सा। और इस बार क्या है, इस बार आपका सिर्फ भैया सीधा का सीधा A to D, यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स का सीधा सीधा क्वेश्चन आने वाले हैं। पहले आपके एमसीक्यू में क्या होता था, एमसीक्यू में तो सबसे बड़ा बदलाव इस बार का यही है कि पहले आपका सेक्शन ए में 1 to 20 एमसीक्यूज ही होते थे लगातार। ठीक है, उसी में आपके विजुअल वाले भी होते थे और बाकी सारे असर्शन रीजन भी उसी के अंदर होते थे। लेकिन इस बार क्या करा है, इस बार हर सब्जेक्ट में, ठीक है, इस बार हर सब्जेक्ट में आपका अलग से, जैसे सेक्शन ए हिस्ट्री का है तो हिस्ट्री में आपके एमसीक्यू उसी में डाल दिए हैं। फिर आपका ज्योग्राफी आता है तो ज्योग्राफी के एमसीक्यू उसी के अंदर है। अब इन्होंने क्या करा है, इन्होंने एक पैटर्न इस तरीके से बनाया है, जैसे सबसे पहले आपका हिस्ट्री आता है तो भाई हिस्ट्री में आपके कितने एमसीक्यू हैं, हिस्ट्री में है आपके 4 एमसीक्यू। फिर आता है आपका ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी में कितने हैं आपके 6 एमसीक्यू। फिर आता है आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉल साइंस, तो पॉल साइंस में आपका टोटल कितना है 4। फिर आता है आपका इको, तो इको में भी आपके हैं कितने 6 एमसीक्यू। तो 4-6 का इन्होंने एक रेशियो लगाया है, एक आध ऊपर नीचे की बात अलग है। फिर आते हैं, हो सकता है वहां पर थोड़ा सा पैटर्न थोड़ा सा अलग हो जाए, मतलब फाइनल बोर्ड में। फिर पहले क्या था भाई, केस बेस्ड क्वेश्चंस में आपका कितना आता था
3 क्वेश्चन आते थे, 3 केस बेस्ड आते थे, ठीक है। लेकिन इस बार क्या कर दिया भैया, इस बार सीधा का सीधा हर सब्जेक्ट से एक केस बेस्ड क्वेश्चन तो आना ही आना है। हिस्ट्री से भी एक केस मिलेगा आपको, ज्योग्राफी से भी एक केस मिलेगा, इकोनॉमी से भी मिलेगा, और आपको पॉलिटिकल साइंस से भी एक क्वेश्चन मिलेगा केस बेस को लेकर। लेकिन ये नहीं कह सकते हैं अभी कि बोर्ड में सच में ही इस तरीके से होगा या फिर एक आध केस बेस्ड ये कम कर देंगे। आगे चलें तो अच्छा, इस ग्राफ को अगर हम समझें तो ये ग्राफ क्यों लगा है, देखो इन्होंने यहां पर क्या करा है, देखो 4-6 का इन्होंने वहां पर रेशियो बनाया और यहां पर सीबीएसई ने रेशियो बनाया है आपका कितना, 9-10 का। मतलब कि पहला आपका सारे 9 क्वेश्चन आने वाले हैं किससे, हिस्ट्री से, फिर 10 क्वेश्चन आने वाले हैं आपके ज्योग्राफी से, फिर 9 क्वेश्चन आने वाले हैं आपके पॉल साइंस से, फिर आपके 10 क्वेश्चन आने वाले हैं इकोनॉमिक्स से। देखो सीधी सीधी बात है, इन सारे 9 क्वेश्चंस में ही आपको क्या मिलने वाला है, इन 9 क्वेश्चन में ही मिलेंगे आपको एमसीक्यूज, ठीक है। इन 9 क्वेश्चन में ही मिलेंगे आपको शॉर्ट आंसर, ठीक है। इन्हीं 9 क्वेश्चन में मिलेंगे आपको लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, ठीक है। वो सब इन्हीं 9 में या 10 में होने वाला है। तो 9-10 का रेशियो इस बार इन्होंने रखा है और 4-6 का रेशियो रखा है। और आगे चले तो क्या पता चलेगा, अच्छा कल पेपर को एनालाइज करते हुए, कल क्वेश्चंस को करते हुए एक चीज समझ में आई कि इन्होंने एक क्वेश्चन का आंसर गलत कर दिया है। भाई कैसे गलत कर दिया है सर, अभी समझ लेते हैं। ये कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम। सीबीएसई ने आंसर दिया है इसका आंसर ए, जो कि भैया देखो हमारे हिसाब से तो गलत है, जो हमने पढ़ा है एनसीईआरटी के बेस पे उसके हिसाब से तो गलत है। लेकिन फिर सर सही आंसर क्या है, तो देखो बेटा अगर इसको आप सही से समझो कि 59% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ बेल्जियम लिव्स इन द वेलोनिया रीजन एंड स्पीक फ्रेंच। नहीं भैया, ये कहां रहते थे, ये तो यहां पर रहते ही नहीं थे। 59% ऑफ पॉपुलेशन भाई कहां रहती थी, 59%। भाई अब डच लोगों की बात हो रही है तो डच क्या करते थे, डच के लिए मैप में येलो कलर यूज हुआ है, तो यानी कि 59% ऑफ पॉपुलेशन भैया कहां रहती थी, ये बोलती थी डच। क्या बोलती थी, डच। डच ये लैंग्वेज बोलती थी, लैंग्वेज भी यहां पर लिख लेते हैं, डच लैंग्वेज ये बोलती थी। रहती कहां थी ये भैया फ्लेमिश रीजन में रहती थी, फ्लेमिश रीजन में ये रहती थी, ठीक है। और बाकी 40% आपकी कहां रहती थी, बाकी 40% आपकी वेलोनिया में रहती थी, जो कि बोलती थी फ्रेंच। अब चलो इसके हिसाब से अगर हम इसका कैलकुलेशन करें, हम अपनी थ्योरी के हिसाब से चलें, तो हमारा आंसर इसमें क्या होना चाहिए, तो हमारा आंसर इसमें सीधा सीधा होना चाहिए भाई सर, है ना सर, क्या होना चाहिए, बी आंसर, यानी कि 3 और 4, यानी कि 1% ऑफ द बेल्जियन स्पीक जर्मन। बिल्कुल सही बात है, बेल्जियम में यानी कि वहां रहने वाले बेल्जियन कितनी परसेंट लोग जर्मन बोलते थे, 1% लोग बोलते थे। फिर फोर्थ क्या है आपका, इन द कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स, जो कि पूरे उसके बेल्जियम के बीच में एक छोटा सा हिस्सा है ब्रुसेल्स, 80% पीपल स्पीक फ्रेंच वाइल 20% आर डच स्पीकिंग। क्लियर है ये बात, बिल्कुल सही है। तो हमारा ऑप्शन 3 और 4 क्लियर हो जाता है। पता नहीं सीबीएसई ने क्यों दिया है, या कुछ और थ्योरी इन्होंने अपने हिसाब से लगाई होगी। और आगे चलते हैं भाई, ये क्या कहते हैं, द सिल्क रूट वाज ए गुड एग्जांपल ऑफ वाइब्रेंट प्री मॉडर्न ट्रेड एंड कल्चर लिंक्स बिटवीन डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, ये आपको एक समझाने के लिए क्वेश्चन लाया हूं। सेकंड क्वेश्चन पर आ जाओ, क्या है 5B पर, sometimes the new crops could make the difference between life and death, explain the statement। मतलब कि देखो क्वेश्चन बिल्कुल ही अलग है। ये नहीं पूछ रहा है आपसे कि पोटैटो कहां से आया था, ये नहीं पूछते कि आपका पिज्जा या आपका टमाटो या टमाटर आपका कहां से आया था। ये सीधा सीधा पूछते हैं कि भैया कभी कभी फसलें इंसानों की जिंदगी और मौत का सवाल भी बन जाती हैं। अब इन्होंने कहां से पूछा है, इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है आपका मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड के, प्री मॉडर्न वर्ल्ड के फूड एंड ट्रेड से। क्लियर है ये बात, फूड और ट्रेड वाले कॉन्सेप्ट से इन्होंने ये वाला क्वेश्चन बनाया है। फिर आप सेकंड में आ जाओ भैया, ये विजुअल वाले जो आपके क्वेश्चंस हैं एमसीक्यू, तो पूरी बुक में, पूरी की पूरी बुक में भाई जितने भी आपके चैप्टर हैं उसमें आप विजुअल्स को तो किसी भी कीमत पे छोड़ना मत। विजुअल्स तो आपको चाहिए ही चाहिए। कोई भी विजुअल ऐसा नहीं है कि तस्वीर समझ के उसको आप फ्लिप कर लो, नहीं, आपको सारे के सारे विजुअल भाई बिल्कुल कॉन्सेप्ट के जरिए समझने होंगे कि ये तस्वीर क्या कहती है। ठीक है, ये वाली तस्वीर तो हमने जब अपनी लाइव क्लास करी थी उस टाइम पे भी हमने इस विजुअल को, इस पिक्चर को समझा था। क्लियर है। अच्छा अब आगे चलते हैं,
ये क्या कहते हैं भैया, डिफिकल्टी लेवल पे कंपैरिजन करते हैं इसका कि क्या चीज कितनी टफ होने वाली है। तो सबसे पहले एमसीक्यूज की कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं कि पहले क्या था 25 वाले एग्जाम में क्या था कि मॉडरेट फैक्चुअल एंड कॉन्सेप्ट बेस्ड आपके क्वेश्चन थे, ठीक है सर, लेकिन 26 में क्या नया है, मोर एनालिटिकल एंड केस बेस्ड क्वेश्चंस आपके इसमें हैं, ठीक है, मोर एनालिटिकल और केस बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे कि सबसे पहला एमसीक्यू ही आपका जो हिस्ट्री में आता है वो फ्रेडरिक सॉर्यू के बारे में ही, उसमें 2 क्वेश्चन है, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजन ट्रिकी क्वेश्चन उन्होंने बनाया है, क्लियर है ये चीज। फिर आता है आपका केस बेस्ड क्वेश्चंस की, यानी हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी में ही आपका केस बेस्ड क्वेश्चन आया था, कब 24 और 25 में, लेकिन इस बार क्या है 26 में कि भाई पूरे चारों चैप्टर में ABCD चारों के चारों में आपका केस बेस्ड क्वेश्चन होने वाले हैं। सबसे ज्यादा टफ केस बेस्ड क्वेश्चन जो होने वाला है वो आपका पॉल साइंस में और इकोनॉमिक्स में होगा, तो ध्यान रखना इस बात का। बैलेंस ऑफ क्वेश्चंस में इन्होंने पिछली बार क्या करा था कि सम क्वेश्चंस लर्नड टुवर्ड रिकॉल की, मतलब उसको बार बार रिकॉल करने से वो आ जाता, लेकिन इस बार क्या है स्ट्रॉन्गर मिक्स ऑफ एप्लीकेशन और रीजनिंग, ठीक है, स्ट्रॉन्गर मिक्स ऑफ एप्लीकेशन प्लस रीजनिंग। तो ये भाई इस बार का जरा थोड़ा सा संभल के चलना है हम लोगों को, अपन लोग को पेपर में। मैप के क्वेश्चंस में क्या आता है कि हिस्ट्री प्लस ज्योग्राफी, हिस्ट्री में पिछली बार और ज्योग्राफी में देखो सही से क्वेश्चन आ जाते हैं, वही रिपीट एंड रिपीट क्वेश्चन आ रहे थे, लेकिन 26 में सर नया क्या है, तो इधर आओ सर, देखो सेम पैटर्न है, पैटर्न सेम है, मैप का पैटर्न सेम है, ठीक है, बट न्यू लोकेशंस नहीं आई हैं इस बार मैप में आपकी, ठीक है। तो इस बात को हम और अच्छे से समझेंगे, मैप तो अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, मैप को बहुत जल्दी ही हम कवर करने वाले हैं। अब देखो प्रिपरेशन ट्रिक आपकी क्या क्या है, प्रिपरेशन ट्रिक को आराम से समझ लो। देखो 4 से 5 ट्रिक है यहां पर, ठीक है, उनको अगर आपने समझ लिया तो जितना अभी तक बोला है वो सब ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। प्रिपरेशन ट्रिक में सबसे पहला क्या है आपका, देख लो, फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है, मतलब कि फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट रदर देन रूट मेमोराइजेशन, की भैया रटने की जरूरत नहीं है कि कहां पर क्या हुआ, किस तारीख को हुआ, सिर्फ रटने की जरूरत नहीं है। ये पूछते हैं क्यों हुआ, ठीक है, ये पूछते हैं भैया वाई, ठीक है, ये नहीं पूछते कि भैया व्हेन, है ना, ये नहीं पूछते कि कब हुआ तो बहुत पुराना हो गया, ये पूछते हैं व्हेन, ये पूछते हैं कब हुआ, ठीक, मतलब क्यों हुआ बताना ज्यादा टफ होता है कब हुआ के कंपैरिजन में, ठीक है। अब यहां आ जाते हैं, अच्छा अब मान लो आप एक शादी में गए हैं, वहां पर फूफा और मौसा की लड़ाई हो गई। अब आपसे कभी पूछा जाएगा कि भाई तुम्हारे फूफा और मौसा की लड़ाई कब हुई थी, तो आप तो बता सकोगे कि भैया चिंटू भैया की शादी में फूफा और मौसा की लड़ाई हुई थी। अब आपसे पूछा जाए कि क्यों हुई थी चिंटू भैया की शादी में फूफा और मौसा की लड़ाई क्यों हुई थी, जबकि आप तब वहां पर नहीं थे, आपने बस अपने मम्मी पापा से या बहन भाई से सुना था, क्लियर है। तो वही ये पूछने वाले हैं कि भैया क्यों। फिर आता है आपका प्रैक्टिस केस बेस्ड एंड असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन। देखो ज्यादातर बच्चों को अभी असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं है, ये दोनों एक दूसरे को ही काटते हैं, एक दूसरे का ही क्रॉस करते हैं ये वाले क्वेश्चन असर्शन रीजनिंग वाले, तो थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। यूज एनसीईआरटी सोर्स बॉक्सेस एंड विजुअल फॉर बेटर कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी। देखो अभी हमने बात करी कि तस्वीरों को इस बार समझना जरूरी है, तस्वीरों को सिर्फ देखना नहीं है, तस्वीरों को इस बार हम लोगों को पढ़ना है, जो 2026 के लिए बिल्कुल नई चीज है। तस्वीरों को केवल देखना नहीं है, उनको समझना है। जैसे कि यहां पर मैंने आपके लिए एक डेमो में लगाया है, ये आपके दोनों पॉलिटिकल साइंस से जुड़ी हुई पिक्चर्स हैं। अगर देखो सीधा सीधा ये पिक्चर आपके पास आ जाती है, आपके पास फिर ऑप्शन बन जाएगा, सीबीएसई ऑप्शन बना देगी कि ये पिक्चर भाई कौन से चैप्टर से है, ये भी पूछ सकती है, ये भी पूछ सकती है कि ये किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, या फिर इस चीज में ये भी पूछ सकती है कि इसमें डेमोक्रेसी का रोल क्या है। अगर गधे पर डेमोक्रेसी लिखा है तो भाई वो उस पर लिखा क्यों है, क्लियर है। तो यहां तक हमने सारी चीजें समझी है भैया। प्रिपरेशन ट्रिक तक देखो सारा कुछ समझना है ना, जितना अभी तक हुआ उसके लिए प्रिपरेशन ट्रिक समझ लेना, पूरा का पूरा आपका 10th बहुत जबरदस्त होने वाला है। तो बच्चों इतना ही था अभी के लिए, जल्दी से क्लास में जुड़ जाना। क्लास आपकी लगातार हो रही है लक्ष्य 2.0 पर, जो कि चल रहा है, फ्री क्लासेस हैं लक्ष्य 2.0 जो कि चल रहा है क्लास 10th बाय अड्डा 24/7, ठीक है। और अगर आपको एसएसटी और ज्यादा डीप क्लियर करनी है,
क्योंकि 25 में बच्चों के बहुत ज्यादा, अब तक इतना नहीं देखा गया, लेकिन 25 में ना जाने क्यों बच्चों के एसएसटी में सबसे ज्यादा कंपार्टमेंट आई है। तो देखो, बिल्कुल हमें घबराना नहीं है, बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है, और उस पढ़ाई को और भी अच्छा करने के लिए आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है। एक टेलीग्राम आर्मी हम लोगों ने बना रखी है, ठीक है। उसके लिए आपको ये क्यूआर कोड स्कैन करना होगा। अगर क्यूआर कोड स्कैन नहीं होता है तो आप वहां पर टाइप कर सकते हो @SST विद अंकित सर, जहां पर आपको मिलेंगे सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और जितनी क्लासेस अब तक हम कर चुके हैं वो सारे के सारे विद वीडियो लिंक एंड विद पीडीएफ नोट्स, सारे ई बुक वगैरह आपको वहीं पर मिलने वाले हैं। तो इतना कुछ सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, और जल्दी से इस टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाओ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। लाइक शेयर कमेंट करना तो आप कभी नहीं भूलते, तो इस बार भी कर देना। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।